अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर क्लास में हूँ आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो इंडिया के साहली मैदान हैं, फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया हम कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया। आज हमने कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया हम करेंगे कि इंडिया के अंदर जो साहली मैदान दो तरह के पाए जाते हैं, एक इंडिया के वेस्ट में और एक इंडिया के ईस्ट में। क्योंकि इंडिया के वेस्ट से यानी कि ये इस तरह एक तकूनी शेप है कि इंडिया को दोनों तरफ से जो है वो साहली मैदान लगते हैं, जिनको मशरक़ी साहली मैदान और मगरबी साहली मैदान के नाम से पुकारते हैं। और जो है इनकी तफसील दर्ज झैल है। मगरबी साहली मैदान जो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, इसमें बेटा भारत के मगरबी साहल के साथ बहुत से नशेबी और दलदली और दरियाओं की लाई हुई मट्टी से वजूद में ये आए हैं और ये ज़रखेज़ साहली मैदान है। और जो है बहुत से इलाके ज़रखेज़ी की वजह से यहाँ पर गुंजान आबाद जो है वो इलाके पाए जाते हैं। उसके बाद रन कच्छ का जो है नशेबी मैदान। अब जो है माहिरीन का ख्याल है कि ज़माने कदीम में ये इलाका समंदर का हिस्सा हुआ करता था और दरिया सिंध की लाई हुई मट्टी के बाइस जो है वो ये सतह समंदर से कुछ बुलंद हो गया और बहुत से इलाकों में समुद्री लहरों के बाइस दलदली हालात पाए जाते हैं। और इस इलाके के करीब चंद जो है वो जजीरे पाए जाते हैं, जिसमें बेला, खादर, पाछम काबिल ज़िक्र हैं। और कच्छ का इलाका रन के जनूब में वाक़ई है। ये खुश्क रेतली चट्टानों पर मुश्तमिल है और बहुत से मुकामात पर इन चट्टानों की जो बुलंदी है वो 300 मीटर के लगभग पाई जाती है। उसके बाद काठियावाड़ का इलाका, कच्छ के जनूब में काठियावाड़ का इलाका पाया जाता है और इस इलाके का जो है वो कुछ नीम पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर हिस्सा मुश्तमिल है और वस्ती हिस्सा इर्द गिर्द के इलाकों पर मुश्तमिल है। वस्ती हिस्सा इर्द गिर्द के इलाकों की निस्बत बुलंद है और जूनागढ़ के करीब वाक़े गिरनार पहाड़ियों में गोरखनाथ 17 से 11 जो है वो मीटर काठियावाड़ के इलाके जो है वो का सबसे बुलंद जो है वो हिस्सा शुमार होता है। 1170 मैंने 11 कह दिया, 1117 जो है वो मीटर का इलाका सबसे बुलंद तरीन इलाका शुमार होता है। गुजरात का मैदान दरियाए ताप्ती, नर्मदा, कैम्बे, माही, साबर, माटी, खलेज, कैम्बे में अपना मवाद लाकर जमा करते रहते हैं, जिसके नतीजा में दमन के शुमाल में ये वसी मैदान वजूद में आया और दमन के जनूब में साहली मैदान कम चौड़ा होता चला गया और इसकी चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर के लगभग रह जाती है। दमन और गवा के दरमियानी इलाका को कोटकान का जो है वो नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद आ जाता है केरला का मैदान और पालगप के करीब रियासत केरला के जनूबी हिस्सा में साहली मैदान की चौड़ाई 93 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें बहुत से मुकामात पर बड़े बड़े नशेबी गढ़े पाए जाते हैं जिन्हें क्याल कहा जाता है और छोटे छोटे जो है वो दरियाओं का पानी समंदर में गिरने से पहले इन गढ़ों में जो है वो पड़ता है और फिर फालतू पानी समंदर के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद मशरक़ी साहली मैदान तमिलनाडु की रियासत में, ये देखें, दैट इज़ ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द इंडिया। तमिलनाडु की रियासत में बेटा ये मैदान 100 ता 120 किलोमीटर चौड़े इलाके पर फैला हुआ है। दरियाए
गोद ओवरी के डेल्टा के शुमाल में इस मैदान की चौड़ाई कम होकर सिर्फ़ और सिर्फ 32 किलोमीटर के करीब रह जाती है, क्योंकि इस मैदानी इलाके में बहने वाले दरिया मसलन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महांदरी अपने साथ बहुत सा ज़रखेज़ मवाद लेकर आते हैं और ये दरिया समंदर में गिरने से पहले डेल्टा बनाते हैं और डेल्टाई मैदान नहायत ज़रखेज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं। साहल के करीब पानी की गहराई कम होने की वजह से कुदरती बंदरगाहें नायाब पाई जाती हैं। ये था इंडिया का कोस्टल एरिया। कल इंशाल्लाह हम जो है वो फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ दी बांग्लादेश पढ़ेंगे और थोड़े बहुत जो है वो श्रीलंका वगैरह को टच करेंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। बेटा, अगर आपको इंडिया के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के अंदर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप हमसे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जो है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।